महिला हर हाल में अपने पति की मर्दाना ताकत को बढ़ाना चाहती थी और उसी ताकत को बढ़ाने के लिए वो एक 8 साल की बच्ची को लेकर आती है और उसके साथ तंत्र मंत्र करती है और आखिर में जो तंत्र मंत्र की क्रिया थी उसको पूरा कर देती है, बच्ची की बलि दे देती है। लेकिन बच्ची की बलि देने के बाद जिस पति की वो मर्दाना ताकत बढ़ाना चाहती थी उस पति की भी मौत हो जाती है। 2 कत्ल हो जाते हैं, 2 मौतें हो जाती हैं। लेकिन महिला के दिमाग में ये खुमार कैसे आया और वो कैसे अपने पति की मर्दाना ताकत को बढ़ाना चाहती थी, पूरी कहानी को जब आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि मासूम सी दिखने वाली महिला ने ऐसा कांड कर दिया है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला विस्तार से। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो लखनऊ की है और लखनऊ का एक दुबग्गा थाना क्षेत्र है, वहीं की रहने वाली महज 8 साल की बच्ची जिसका नाम आराध्या था, जो गली गली घर घर जाकर सब्जी की एक टोकरी लेकर निकलती थी और पूरे क्षेत्र में जो दुबग्गा थाना इलाका है वहाँ पर जाकर रोज़ाना सब्जी बेचा करती थी। लेकिन वो बीते 23 जनवरी की शाम लगभग 5 बजे के टाइम पर अपने घर से निकलती है, जब उसका पिता सब्जी लेकर आता है और सब्जी बेचने के लिए निकल जाती है। लेकिन शाम के बाद रात हो जाती है, वो 1-2 घंटे तक वापस नहीं आती। माता पिता आराध्या को ढूंढते फिरते हैं लेकिन आराध्या का कुछ पता नहीं चलता। वहीं 23 जनवरी से 24 जनवरी लग जाती है लेकिन आराध्या की कोई खबर नहीं होती। और जो पिता था जिसका नाम छोटेलाल था, माँ सीमा, ये दोनों मिलकर जो थाना है दुबग्गा वहाँ पर पहुँचते हैं और थाने में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस को बताते हैं कि बेटी का कुछ पता नहीं है। अब रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस बच्ची को थोड़ा बहुत इधर उधर ढूंढती है, लेकिन फिर उसके बाद कोई पुलिस इस मामले को ध्यान में नहीं लेती, ना ज़्यादा छानबीन करती, बस थोड़ा सा पता वता करती है लेकिन ज़्यादा ध्यान से बच्ची को नहीं ढूंढती। अब 24 जनवरी के बाद 27 जनवरी लग जाती है लेकिन बच्ची का कुछ पता नहीं था। माता पिता परेशान थे और जो गांव वाले थे उनके साथ मिलकर माता पिता थाने में पहुंचते हैं भीड़ लेकर, और जो थाने के बाहर था विरोध प्रदर्शन शुरू कर देते हैं कि हमारी बच्ची गुमशुदा है, उसको पुलिस नहीं ढूंढ रही है, ना ही पुलिस छानबीन कर रही है, मेरी बच्ची का किडनैप किया गया है। ये सब पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और जो पुलिस थी दुबग्गा थाने की फ़ौरन लाठीचार्ज करती है और गाँव के लोगों को लाठी से दौड़ाकर भगा दिया जाता है। 27 जनवरी के बाद दिन गुजरना शुरू होते हैं, पुलिस छानबीन में लगती है क्योंकि भाई लोग आक्रोशित थे। और फिर पुलिस गांव के जो इलाका था, जिस इलाके से बच्ची निकल कर गई थी, वहां के सीसीटीवी कैमरास चेक करती है और सीसीटीवी कैमरास में दिखता है कि एक महिला है जो बच्ची से बातचीत कर रही है। उसके बाद बच्ची को वो कुछ बताती है और बच्ची चली जाती है और उसके पीछे महिला का जो पति है वो जाता हुआ दिखता है। जब पुलिस उन दोनों के बारे में पता करती है तो पता चलता है जो पति है उसका नाम सोनू पंडित है और जो उसकी पत्नी है जो बात कर रही थी आराध्या से, उसका नाम जुगनू पंडित है। इन दोनों की लास्ट टाइम उससे आराध्या से बातचीत हुई थी। पुलिस पता होने के बाद उन लोगों से पूछताछ करती है और पूछताछ करने के बाद वो दोनों बताते हैं कि हमने सिर्फ आराध्या से सब्जी के बारे में पूछा था, आराध्या सब्जी की टोकरी ली हुई थी और उसके बाद हमने जाने दिया, हमें नहीं पता। ये बात ख़त्म हो जाती है। जो सोनू और जुगनू थे, जो ये सोनू था पति, ये जो चूड़ियाँ होती हैं, राजस्थान का ये रहने वाला है लेकिन यहाँ पर रहकर ये चूड़ियाँ बेचता है। अपनी साइकिल पर एक बड़ा सा टोकरी लगाकर गली गली जाकर चूड़ियाँ बेचता है। पुलिस को शक था लेकिन पुलिस ने जब पूछा तो इन लोगों ने सवाल के जवाब दे दिए, बात ख़त्म हो गई। अब पुलिस और छानबीन में लगती है और कैमरे चेक कर रही थी लेकिन 300 मीटर के दायरे से आराध्या मतलब जाती हुई दिखती है, लेकिन बाहर 300 मीटर का जो दायरा था उससे बाहर नहीं निकलती, बीच में ऐसे ही गायब हो जाती है। पुलिस को बस इतना पता चलता है और फिर ऐसे ही छानबीन करते करते 1 फरवरी लग जाती है और 1 फरवरी को जो शेरपुर थाना है वहाँ का सहारा सिटी होस्ट है, उसके पीछे नाले में पुलिस को सूचना मिलती है कि वहाँ पर एक बच्ची की मतलब एक बच्ची पड़ी हुई है, उसकी बॉडी पड़ी हुई है। जो वहाँ पर बकरियाँ चराने वाले लोग थे वो गए थे और उन्होंने देखा कि बच्ची पड़ी है, एक लाल कपड़े के नीचे बच्ची पड़ी हुई थी। जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो जाकर देखती है कि एक बच्ची को लाल टी शर्ट पहनी हुई है और नींबू और तमाम लौंग वोंग एक लाल कपड़े में बंधे हुए वहाँ पर पड़े हुए हैं। पुलिस देखते ही समझ जाती है कि तंत्र मंत्र की क्रिया की गई है और फिर बच्ची को मारा गया है। अब पहले से ही इतना विरोध प्रदर्शन हुआ था, बच्ची को पुलिस ढूंढ रही थी, फौरन
जो दुबग्गा थाना था वहाँ फ़ोटो भेजा जाता है और दुबग्गा थाने वाले ये जो आराध्या के माता पिता थे उनको बुलाते हैं और फ़ोटो दिखाते हैं कि देखकर बताओ कि ये तुम्हारी बच्ची है। फ़ौरन माता पिता देखते ही बोलते हैं कि हाँ ये हमारी बच्ची है। माता पिता का रोते रोते बुरा हाल था। अब सवाल ये था कि आराध्या की हत्या किसने की, वहाँ पर नाले में ले जाकर आराध्या को किसने ठिकाने लगाया। पुलिस जब आराध्या की जो बॉडी थी उसको देखती है तो उस पर रस्सी से बंधे हुए के निशान थे लाल रंग के। इसका ध्यान जाता है कि जो सोनू था जो चूड़ियाँ बेचता है वही रस्सी से शायद बच्ची को बांधा गया हो और जो टोटका किया गया है। फौरन पुलिस सोनू को थाने में बुलाती है, उससे पूछताछ करती है सख्ती से और जैसे ही पत्नी जुगनू को पता चलता है कि उसके पति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है तो वो फौरन प्रधान के पास जाती है और वो आकर विरोध प्रदर्शन शुरू करती है कि मेरे पति को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, मेरे पति ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो इसलिए पुलिस सोनू को जाने देती है और उसका फ़ोन अपने पास रख लेती है। अब पुलिस बच्ची को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और ये जान रही थी कि भाई यहाँ पर लाश को किसने फेंका है। अब जब पुलिस देखती है लाश को फेंकते हुए तो सोनू की साइकिल आती हुई दिखती है। अब दोबारा से पुलिस सोनू को जब पकड़ने के लिए जाती है 2 फरवरी को, तो 2 फरवरी को सोनू के घर पर पहुंचती है तो पता चलता है कि सोनू ने खुद को ख़त्म कर लिया। खुद को मतलब पूरे तरीके से रस्सी का फंदा लगाकर उस पर ख़त्म कर लिया। जो सोनू की पत्नी थी जुगनू उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है कि तुम्हारे पति ने ये कदम क्यों उठाया और हमें सबूत मिले हैं, तुम्हारा पति वहाँ पर जाता हुआ दिखा था, तुम्हारे पति ने ये सब कुछ किया। घर की जब तलाशी ली जाती है तो वो रस्सी मिल जाती है जिस रस्सी से आराध्या को बांधा गया था और जो टोटके का सामान था वो भी घर में मिलता है। और जब सख्ती से पत्नी जुगनू पंडित से पूछताछ की जाती है तो बताती है कि हाँ आराध्या को हमने मारा था और वो शुरू से पूरी कहानी बताती है। वो बताती है कि मेरा पति और मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ, यहाँ पर हम लोग कामकाज करते हैं, लेकिन कुछ महीनों से जो मेरा पति है उसकी मर्दाना ताकत कम होती जा रही थी। उसकी उम्र महज 34 साल थी लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता था। और आज से 4 साल पहले मुझे और मेरे पति को एक पंडित जी मिले थे, साधु संत। उन्होंने बताया था कि अगर तुम लोग हमेशा जवान रहना चाहते हो तो एक बच्ची की बलि दे देना। और बच्ची की बलि देने का तरीका उन्होंने हमें बताया था कि कलाबा, जो कलाबा होता है लाल रंग का धागा, नींबू काटने के बाद उसी कलाबे से बच्ची की बलि देनी है। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। बच्ची को लाल कपड़े पहनाकर सब कुछ नींबू लौंग ये सब करने के बाद अगर बलि दोगे तो अमर हो जाओगे। और ऐसा ही हमारे दिमाग में जब मैंने देखा कि मेरा पति बूढ़ा सा होता जा रहा है तो मैंने अपने पति से बोला कि हमें पंडित जी ने बताया था और मैं और मेरे पति ने मिलकर ये प्लानिंग की। और जब जो 23 जनवरी को बच्ची सब्जी बेचने जा रही थी तो हमने उससे बोला कि बेटा तुम रोज़ाना सब्जी बेचने जाती हो, आओ हमारे घर आकर चाय पी लो। जब बच्ची चाय पीने के लिए अंदर आई तो हमने उसको पकड़ लिया, रस्सियों से बांध लिया और रस्सियों से बांधने के बाद जो भी हमारी तंत्र क्रिया थी वो हमने की और आखिर में बच्ची को ख़त्म कर दिया। और फिर मेरे पति ने जिस साइकिल पर वो चूड़ियाँ बेचा करता था उसी के बॉक्स में बच्ची को रखा और रात के टाइम जाकर मेरा पति वहाँ पर नाले में उसको फेंक आया। उसके बाद हमें यही लगा कि मैं अमर हो जाऊंगी, मेरा पति अमर हो जाएगा। लेकिन फिर पुलिस ने जब बच्ची की बॉडी मिलने के बाद मेरे पति को बुलाया, मेरे पति का फ़ोन जमा कर लिया तो मेरा पति टेंशन में आ गया था। उसको ऐसा लगने लगा था पुलिस उसको पकड़ लेगी, जेल भेज देगी, पुलिस उसको बहुत मारेगी। इसी टेंशन में आकर उसने ये कदम उठा लिया। मैंने उसको तमाम समझाने की कोशिश की थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो पत्नी थी उसका रोते रोते बुरा हाल था क्योंकि उसने अपने पति की मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया था, लेकिन पति ने ही ऐसा कदम उठा दिया कि वो चल बसा। दूसरी तरफ जो बच्ची आराध्या थी उसके माता पिता का रोते रोते बुरा हाल था। उनका कहना था कि हम मजदूरी करते हैं और जो हमारी बेटी थी वो कम उम्र की थी लेकिन गरीबी की वजह से, तंगी की वजह से वो कम उम्र के साथ साथ बड़ी हो चुकी थी। वो रोज़ाना सब्ज़ी बेचकर 100 रुपये कमा कर लाती थी और वो 100 रुपये हम उसके जोड़ते थे क्योंकि हम उसकी शादी में उन पैसों का यूज़ करते, घर परिवार में उन पैसों से बहुत कुछ होता था। हमारी इकलौती बच्ची को मार दिया। हम चाहते हैं कि जो जुगनू है, पत्नी है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और पुलिस उसको बख्शे नहीं। इस घटना के बाद हर कोई हैरान है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या जो पत्नी है उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए और ये अपराध कैसे रुक सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।